जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट 8 है। ठीक है। और इससे पहले हम परसेंटेज के 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो वो कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यानी पहले गांव की आबादी कितनी थी? 5 थी। ये तो पहले थी, लेकिन अब कितनी रह गई? यानी 5 में से एक घटी तो 4 रह गई थी, यानी 4/5। पहले तो 5 थी। ठीक है, ये पहले कितनी थी? 5 थी, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में वो कितनी रह गई है? तो वो 4 आ जाती है। यानी पहले गांव की आबादी कितनी थी? 5 थी, लेकिन अब कितनी रह गई है वर्तमान में? तो अब रह गई है 4। तो ये तो पहली साल की आबादी निकल के आई, लेकिन वो कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो ये तो एक एक साल की निकल आई। तो दूसरी साल की निकालेंगे तो पहले 5 थी, लेकिन बाद में घटकर कितनी रह गई? तो 4 रह गई। तो अब इनकी जो आबादी है उन्हें निकाल लो, इन दोनों को गुणा कर दो। तो 25, यानी पहले आबादी कितनी थी? 25 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है बाद में? तो 4×4 = 16 थी। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। उनके हिसाब से उनकी आबादी है 10,000, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी आबादी है? 25। यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 25×4 = 100, यानी 400। तो हमें निकालनी कितनी है? 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 16 का हम इसमें गुणा कर देंगे, यानी 16×4 = 6400। तो यानी उस वर्तमान आबादी कितनी निकल के आई? 6400। चलिए नेक्स्ट। यदि आगरा की आबादी 25% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 11,20,00 थी तो वर्तमान आबादी है। देखिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, क्योंकि 25 को अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, यानी 25×4 = 100। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। तो निकाल लीजिए। तो वो कह रहा है कि दर से घट रही है, यह 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी कितनी थी? ये 11,20,00 थी। ठीक है, तो पहले उसकी आबादी कितनी थी? तो 4 थी। ठीक है, लेकिन अब बाद में कितनी रह गई घट करके? तो 4 में से एक गया तो कितना बचा? 3। तो ये 3 रह गई बाद में। ठीक है, या वर्तमान में। तो वो कह रहा है कि ये तो पहली साल हुआ, 4 से घट करके 4 से एक घटा तो 3 हो गई। तो वो कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पूर्व, यानी वो दो दो साल की बोल रहा है, तो पहली साल 4 से घट करके कितनी हो गई? 3 हो गई। तो दूसरी साल भी 4 से घट करके कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इन दोनों को गुणा कर लो तो 4×16, ये पहले की आबादी निकल के आ जाएगी। 3×3 = 9, ये वर्तमान की आबादी निकल के आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, तो वो कह रहा है कि 11,20,00 थी, हम कह रहे हैं कि 16 थी। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11,20,00, यानी 16 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई तुम्हारी 11,20,00। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो इसे काट देंगे हम। तो इसे काट दो। तो इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? तो 16×7 = 112 है। ठीक है, तो 16×7 कितने होता है? 12 होता है, क्योंकि 16 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 7×6 = 42, और 4, और 7×7 = 7 और 4 11, यानी 112। ठीक है, 16×7 = 112, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 7 निकल के आई। हमें निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू? हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी वर्तमान आबादी निकालनी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9×7 = 63, यानी 00, यानी 63,000 उसकी वर्तमान आबादी निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कस्बा की आबादी 75% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी 5,000 थी तो पूर्व, यानी पहले की आबादी क्या थी? देखिए, अगर हम 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 75/100 25 थी, 75 और 25×4 = 100, यानी वो कह रहा है कि 75% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है, 75% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। तो पहले उसकी आबादी कितनी थी? तो पहले उसकी आबादी थी कितनी थी? 4 थी,
लेकिन 4 से अब 3 घट गई, तो अब आबादी उसकी कितनी रह गई, तो 1/4 रह गई। यानी पहले उसकी आबादी 4 थी, लेकिन वर्तमान में वो बोल रहा है कि बाद में वो उसकी आबादी कितनी रह गई, तो 1 रह गई। ये तो पहली साल में हुआ है। वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी 5,4 थी। यानी पहले कितनी थी, एक साल की कितनी निकल के आई, ये 4 से कितनी घटी, 3 घटी, तो बाद में कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो दूसरी साल में भी तो 4 में से 3 घटेगी उसकी आबादी, तो वो भी तो बाद में 1 ही रहेगी। तो इन दोनों गुणा कर लो, एक में 1 तो 1 हो जाएगा, 4 चौक 16। ये तो पहले की आबादी निकल के आ गई। ठीक है, हमें और ये बाद की आबादी निकल के आ गई। वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी 5 आती है, तो बाद की आबादी कितनी है, तो 1 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 हो गई। तो वो गलत पूर्व, यानी पहले की आबादी क्या थी, यानी 2 वर्ष पूर्व की आबादी, तो 16 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 16 की निकाल लो, तो 16×5 = 80। तो ये निकल के आएगी 80,000 यानी 80,000। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है। अगर समझ में ना आया हो, अगर मैं इसे दोबारा समझाऊँ कि एक कस्बा की आबादी कितनी थी, 75% थी, तो मैंने 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, तो कितनी निकल गई, 3/4 निकल के आई। यानी पहले जो आबादी कितनी थी, 4 थी, लेकिन 4 से जब वो 3 घट गई। ठीक है, वो तो घट रही है ना, ये देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 4 से 3 घटी तो कितनी रह गई, 1 रह गई। तो बाद की तो आबादी रह गई 3 है, यानी पहले तो 4 थी, लेकिन 4 से जब 3 घटा तो अब 1 रह गई। यानी एक साल में 4 से 3 घटा तो कितनी रह गई, 1 रह गई। फिर दूसरी साल में भी 4 से 3 आबादी घटी तो फिर 1 रह गई। तो इन दोनों को गुणा कर दिया, 4 चौको 16, और इन दोनों को गुणा कर दिया, 1 में 1। तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी 5 आती है। तो 2 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी थी, 1 थी। हमारे हिसाब से तो एक एक उसकी आबादी है, लेकिन वो कह रहा है कि 5,000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5,000 हो गई। तो हमें 16 यूनिट की निकालनी है, यानी पहले की आबादी पूछी है। तो पहले उसकी आबादी कितनी थी, तो 16×5 = 80, और 3 जीरो ये 80,000। यानी उसकी पूर्व की आबादी कितनी थी, 80,000 थी। चलिए नेक्स्ट। एक शहर की आबादी एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 3 वर्ष बाद उसकी आबादी 21,870 थी। तो पूर्व पहले की आबादी थी, यानी पहले की आबादी पूछी, यानी पूर्व की आबादी। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी पहले उसकी आबादी कितनी थी, 10, लेकिन 10 से 1 घट गई, तो अब उसकी आबादी कितनी रह गई बाद में, अब उसकी आबादी रह गई 9। तो वो कह रहा है कि ये लगातार कितने वर्षों तक हुआ है, ये 3 वर्षों तक हुआ है। तो यानी पहली वर्ष में 10 से घटकर कितनी रहेगी, 9। तो दूसरी वर्ष में भी तो 10 से घटकर के 9 रह गई होगी, और वैसे तीसरी वर्ष में भी 10 से घटकर के कितनी रह गई होगी, तो 9 रह गई होगी। तो इन तीनों को गुणा कर लीजिए। तो 9 में 81, 81 निम्मा 729, और 10 दम 100, और 100 दम 1,000। ठीक है, यानी पहले जो उस शहर की आबादी थी, जो पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, तो पहले उस शहर की आबादी थी 1,000, लेकिन अब कितनी रह गई, 729 रह गई उस शहर की आबादी। तो वो बोल रहा है कि पहले की आबादी क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की आबादी कितनी दे रखी है, 21,870 दे रखी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 729 दे रखी है। तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 729 यूनिट की वैल्यू हो गई 21,870। तो 729 से ये काट दो तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, क्योंकि 729 में अगर मैं 3 का गुणा करूँगा तो 9×3 = 27, 2 और 3×2 = 6, और 2 8, और 7×3 = 21, हो गया। यानी 729 से मैं 21,870 काटूँगा तो ये 30 बार कटेगा। ठीक है, तो ये यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 30 निकल के आ गई। हमें निकालनी क्या है, पूरी की आबादी निकालनी है, यानी पहले की आबादी। तो हमें 1,000 की वैल्यू निकालनी है, यानी 1,000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 30,000। ठीक है, यानी एक शहर की जो 10% आबादी घट रही थी, उसकी जो अब पहले की जो आबादी कितनी थी उसमें, वो पहले की आबादी थी उसमें 30,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसे फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर रहे हैं शुरुआत से। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है।
तो वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 थी, यानी पहले कितनी थी, 64,000 थी, लेकिन उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो जाती है। यानी पहले कितनी थी उसकी जनसंख्या, यानी पहले जो जनसंख्या थी पहले 10 थी, लेकिन अब 10 से 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, अब 11 हो गई। यानी ये 11 हुई किससे बढ़ कर गई, 10 से। तो पहले कितनी थी, 10 थी, लेकिन अब बाद में कितनी हो गई, अब वो 11 हो गई। यही प्रक्रिया कितनी वर्षों तक लगातार चली, ये 3 वर्षों तक। तो पहली साल में 10 से जनसंख्या बढ़ी, कितनी हो गई, तो 11 हो गई। तो दूसरी साल भी तो 10 से बढ़ेगी, तो ये भी 11 हो जाएगी। तो तीसरी साल भी तो बढ़ेगी, तो तीसरी साल भी 10 से मैंने 11 कर दी है। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर लीजिए, तो 11 का क्यू कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है, और 1000, 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद पूछ रखा है, तो वो कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी, लेकिन पहले जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 1000 थी, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 64,000 थी। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 64,000 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 64 निकल के आएगी। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 64। तो हमें 1331 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1331 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो कितनी निकल के आएगी। अगर मैं 64 का अगर 1331 में गुणा करूँगा तो ये निकल के आएगा, तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी 85,184। ठीक है, तो 1331 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 85,184 निकल के आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक शहर की जनसंख्या 80,000 हो, उसमें 10% वार्षिक की दर से कमी होती है, 2 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। वो कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से कमी होती है, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन 10 से अब 1 कम हो गई, तो अब जनसंख्या कितनी होगी, 9 होगी। ये 9 जो जनसंख्या हुई है वो किससे हुई है, इस 10 से। तो पहले जो जनसंख्या रही होगी कितनी रही होगी, तो 10 रही होगी। अब बाद की वो जनसंख्या जो वर्तमान में कितनी है, वो 9 है। वो कह रहा है 2 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों बाद। लेकिन ये तो पहली वर्ष का निकल के आया है, हमें दूसरी वर्ष का भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरी वर्ष में कितनी होगी, पहली जनसंख्या तो 10 होगी, तो लेकिन बाद में घटकर कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। तो बाद की जनसंख्या कुल कितनी थी, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 9 में 81। और पहले कितनी थी, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 10 100। यानी पहले तो शहर की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, लेकिन अब बाद में घटकर के कितनी रह गई, 81 रह गई है। वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रह गई, तो ये एक यूनिट की वैल्यू 800 हो गई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है, 81। तो हमें 81 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 8 8 2 64 0 यानी 64,800 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अगर है कि यदि दिल्ली की जनसंख्या 32,160 हो और उसमें 25% वार्षिक वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वही करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। 25% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 4 थी, लेकिन बाद में कितनी रह गई उस शहर की जनसंख्या, 3 रह गई, क्योंकि 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 रह जाएगा ना, तो 3/4। वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी थी। ये तो पहले साल की थी, लेकिन दूसरी साल भी इतनी रह जाएगी, यानी 4 से घट के कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी कुल, तो 3 3 9। और ये पहले जनसंख्या कितनी थी, 4 4 16 थी, लेकिन 16 से घट करके कितनी रह गई, 9 रह गई। वो कह रहा है कि यदि दिल्ली की जनसंख्या 32,160 थी, पहले कितनी थी, 16 थी, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 32,160 थी। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32,160, यानी 32 16 0। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 0 और 16 कम 16 0। हमें निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें गुणा कर दो, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। तो 0 9 दूनी 18। ये कहीं गलत तो नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं, कहीं मिस्टेक होगी इसमें। यदि दिल्ली की जनसंख्या 32,160 है, 32,160 है, अगर 25% वार्षिक वृद्धि हो, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 25/100, 25 से कम 25, 2500 का 100 1/4। ठीक है,
यानी पहले कितनी जनसंख्या थी, वृद्धि हो रही है, सॉरी ये मैंने कमी कर दी है, ये मैंने कमी के हिसाब से क्वेश्चन निकाल दिया। यहाँ आप सॉरी इसे कमी कर लेना, ठीक है, ये मैंने कमी के हिसाब से निकाला है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं वृद्धि के हिसाब से भी निकाल देता हूँ, ठीक है, सॉरी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर यदि दिल्ली की जनसंख्या 32,160 हो तो उसमें 25% वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है। तो 4 से कितनी हो गई, बढ़ करके 5 हो गई, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, 4 थी, लेकिन 4 से अब 1 बढ़ गई तो 5 हो गई, यानी पहले कितनी थी, 4 थी, बाद में बढ़ करके कितनी हो गई, ये 5 हो गई। ये पहली साल में 4 से बढ़कर कितनी होगी, 5 होगी, तो दूसरी साल भी तो 4 से बढ़कर के 5 हो जाएगी, क्योंकि उसने 2 वर्ष बाद के लिए बोला है, ठीक है। तो इन दोनों 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का, इन 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का इनमें गुणा कर लो, तो 4 चौक 16 हो जाएगी, ये 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी, 32,116 थी, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ देख लीजिए 16 यूनिट की वैल्यू हो गई 16 32 जीरो, 16 से काट दो तो 16 कम 16 जीरो, 16 दूनी 32 जीरो, तो हमें निकालनी कितनी है, बाद की जनसंख्या कितनी है हमारी 25 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना निकल आएगा, यानी 0 और 25 जीरो 50, ठीक है, यानी 50 25 जीरो, ये इसकी जनसंख्या निकल के आएगी बाद की। वो मैंने इसमें ना थोड़ी कमी के हिसाब से निकाल दिया था, मैंने इसमें कमी समझी थी, ये वृद्धि मुझे ध्यान नहीं रही पढ़ने में, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट। यदि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है, यदि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 44 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 5 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 5 से ये काट दूंगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 5 5 और 5 से कटेगा 20 बार, यानी 1/20। वो कहता है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यानी 20 से बढ़कर के कोई जनसंख्या कितनी हो गई, 21 हो गए, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी उस गांव की 20 थी, लेकिन बाद में जनसंख्या कितनी हो गई है, बढ़कर के 21 हो गई है। तो अगर 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, ये तो पहली साल की जनसंख्या निकल के आई है, क्योंकि 20 से 21 हो गई है, लेकिन हमें निकालनी है 2 साल की, तो दूसरी साल भी तो 20 से 21 हो जाएगी बढ़ करके, तो बाद की जनसंख्या कुल कितनी हो जाएगी, इन दोनों गुणा कर दो तो 441 हो जाएगी, और पहले की कुल जनसंख्या कितनी, तो इन 20 का 20 में गुणा कर दो यानी 400 निकल आएगी, यानी पहले जो जनसंख्या कितनी थी 400 थी, लेकिन बाद की जनसंख्या कितनी है 441 है। लेकिन वो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, एक 4410, या कि बाद की जनसंख्या हो या वर्तमान की, बात एक ही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4410 है, यानी 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4410 हो गई, ठीक है, कितनी हो गई 4410 हो गई, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है। तो इससे काट दो, 44 से ये 44 कट जाएंगे, यानी 441 से 441 कटेंगे, कितनी बार कटेंगे, ये 10 बार कटेगा। तो हमें निकालनी कितनी है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमारी कितनी है 400 है, तो 400 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 4000 जनसंख्या, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमारी कितनी थी 4000 थी। चलिए नेक्स्ट। यदि एक गांव मिसौली की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वार्षिक वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 36,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ठीक है। यदि एक गांव मिसौली की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5 होती है, क्योंकि 20 बटे अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 से 1 काटूंगा 100 5 बार कटेगा, यानी 1/5। पहले जो गांव की जनसंख्या थी, पहले जो गांव की जनसंख्या थी वो 5 थी, लेकिन बाद में उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो बाद में जो वृद्धि हुई तो वो 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये तो लेकिन 1 साल की निकाली है हमने, हमें तो 2 साल की निकालनी, तो 2 साल भी, यानी 2 साल पहले भी 5 से वो जनसंख्या 5 होगी, और 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इन दोनों गुणा कर दो तो 25 थी,
ठीक है। लेकिन बाद में अब बढ़कर के कितनी हो गई, 36 हो गई, है ना, क्योंकि भाई वो कह रहा है कि 20% वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 5 से पहली साल भी एक बढ़ा और दूसरी साल भी एक बढ़ा, यानी पहली साल भी 5 से कितनी हो गई वो जनसंख्या, 6 हो गई, और दूसरी साल भी कितनी जनसंख्या हो गई, 6 हो गई। तो बाद की जो जनसंख्या निकल के आई, कुल कितनी जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या कितनी थी, वो 36 निकल के आई। और पहले जो कुल जनसंख्या कितनी थी, 25 थी। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि वर्तमान जनसंख्या 36 है, या वर्तमान है या बाद की जनसंख्या, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो बोला कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 36,000 है, यानी 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। तो यानी 36 से 36 काटो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1,000। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी या जनसंख्या क्या थी, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 25,000, ठीक है। यानी 2 वर्ष पहले उसकी जो जनसंख्या थी गांव की वो कितनी थी, 25,000 थी। यदि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि एक गांव में 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बताइए। मान लो कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, यानी 100% लोग मान लिए, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है, यानी 100 में से अगर मैं 30% लोगों को शिक्षित मान लो, ठीक है, और जब 100 में से 30 निकल जाएगा तो बचेगा कितने, यानी 70%। तो सच्चा जो 70% निकले वो कितने, कैसे निकलेंगे लोग, यानी अशिक्षित निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, अशिक्षित लोग निकलेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी, 6600 थी, लेकिन मैंने माना कि 100% थी, यानी जो 6600 जनसंख्या जो निकल के आई कितनी, किसकी वैल्यू थी, यानी 100 की वैल्यू थी। हमारे निकालने किसकी वैल्यू है, उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो अशिक्षित लोग कितने थे, 70% थे, उसमें 70 को गुणा कर दो, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, तो जीरो 7×6 = 42, 4 और 7×6 = 42, और 4 46, यानी कितनी निकल के आई, 46, 20 अशिक्षित लोगों की संख्या निकल के आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि एक शहर में 40% पुरुष हैं, यदि शहर की कुल जनसंख्या 10,000 हो, तो उसमें महिलाओं की संख्या बताइए। मान लो कि शहर में कुल 100% लोग हैं, ठीक है, यानी 100 लोग हैं, और उसमें 40% पुरुष हैं, यानी 100 में अगर 40% पुरुष रह जाएंगे, तो बाद बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो महिला बचेंगी, ठीक है, वो महिला बचेंगी, ये पुरुष हैं। और वो कहता है कि यदि शहर की कुल जनसंख्या कितनी थी, 10,000 हो, तो मैंने कितनी मानी है, 100, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 हो गई, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 100 निकल के आ गई। तो हमें निकालने के उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, हमें 60% की वैल्यू निकालनी, यानी 60 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 6 निकल आएगी, ठीक है, कितनी, 6,000 निकल के आएगी। चलिए नेक्स्ट। किसी स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, ठीक है। किसी स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। मान लो वे कि वही परसेंटेज हम 100 पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं कितने थे, 100% थे, उसमें जो स्टूडेंट थे वो 75% क्या थे, बॉय थे, और 100 में थे जब 75% बॉय हो गए, तो बाद बाकी कितने बचे, 25% बचे, जो 25% बची वो गर्ल हो गई, ठीक है। वो कह रहा है और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 420 थी। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे कितनी दिखा रहा है, वो 25% दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कितनी का 420 थी, यानी 25% की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 420 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 420/25। तो हमें निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो वो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 75% थी, तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है। तो 420/25 मल्टीपल में 75, तो 25 थी 75, और 420 में अगर मैं 3 का गुणा करूँगा तो 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, यानी 1260, यानी लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई, 1260। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बोल रहा है कि किसी स्कूल में 75% विद्यार्थी
लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 420 है। तो भाई मान लो कि जो विद्यालय है उसमें लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है, 100% मान ली, और उसमें से उसने साफ बोल दिया कि 75% लड़के हैं। ठीक है, कितने हैं, लड़के हैं, और बची 25% लड़की। तो बोला लड़कियों की संख्या कितनी है, 420, तो 420 हो गई किसकी, 25 की वैल्यू। हमें लड़कों की वैल्यू पूछे तो लड़कों की वैल्यू कितनी है, तो 75% है, इसमें 75 का गुणा कर दो। तो 25 थी 75 और 42 में 3 गुणा करोगे तो 1260 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1260 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट। बोला है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। देखिए इसे सर्कल से समझते हैं। एक मैंने ये 2 सर्कल बना लिए, ठीक है। मैंने एक सर्कल बना लिया अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का, और दूसरा सर्कल बना लिया ये मैंने गोला, मतलब वो गणित वाले बच्चों का। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी जो 52% जो विद्यार्थी थे किस में अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में, और 42% गणित में। ये 42% किस में हुए, गणित में हुए। या दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हुए, यानी दोनों विषयों में कितने फेल हुए, तो 17%। अब देखिए क्या करा कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, यानी पासिंग बच्चे कितने थे, यानी पास बच्चे कितने थे। तो देखिए ये 52% में थे तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और गणित में कितने हुए, ये 42% फेल हुए हैं, और 17% इन दोनों में। तो एक बात बताइए कि 42 जो जो 17% थे जो, तो इन दोनों में ही फेल हुए हैं, ठीक है। देखिए ऐसे समझ में ना आया हो, ऐसे समझिए कि जो 52% जो स्टूडेंट थे वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। क्या यह हकीकत में है कि 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, भाई 70% भी तो फेल हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल और केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, तो 52 में से ये 17% मैं घटा दूंगा तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा कि अंग्रेजी में मतलब ओनली अंग्रेजी में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। तो 12 में से 7 गए तो 5 बचे, ठीक है। यहाँ रह गए 3, ओ सॉरी 4, 4 में से एक गया बचे 3, यानी 35% जो स्टूडेंट थे वो ओनली ओनली किस में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। किस में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए। और वो बोल रहा है कि गणित में 42% फेल हुए, तो केवल गणित में कितने बच्चे फेल हुए, तो 42 में से 17 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो 42 में से 17 घटाऊंगा तो 25 बचेगा, ठीक है। ये घटा लो, 12 में से 7 गए तो 5 बचे, यहाँ 3, 3 में से गए तो 2। तो कहने का मतलब है कि 25% जो ये निकल के आया, मतलब ये गणित में फेल हुए, ठीक है। तो ये कुल कितने फेल हो गए, तो 35% ये, 17% ये, 25% ये। तो 5 5 10 और 7 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 2 5 और 6 के साथ, यानी टोटली कितने, टोटल स्टूडेंट फेल, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो रिजल्ट निकल के आता है हमारा कितने में होता है, वो 100% होता है, ठीक है। जो रिजल्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 100% से तो आंकड़ा लगाते हैं, ठीक है। यानी 77% तो विद्यार्थी क्या हुआ, वो स्टूडेंट फेल हो गए, यानी 100 में से। तो 100 में से अगर 77% विद्यार्थी अगर फेल हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 23%। जो 23% बचे वो कितने क्या बचे, वो पास वाले स्टूडेंट बचे। यानी 100% में से जो बच्चे जो 77% फेल हुए थे, और 100 में से जब 77% घटा दिए तो बचे कितने, 23%। जो 23% जो आंकड़ा निकल के आया वो किसका निकल के आया, वो पास वाले स्टूडेंट का निकल के आया। तो वो बोल रहा है कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, तो वो कितना था, 23% था। देखिए यहाँ जो 35 और 17 और 25 जो मैंने जोड़ा है, कुल ये टोटल वाले विद्यार्थी हैं, ठीक। कितने टोटल जो फेल वाले विद्यार्थी हैं, जो अगर 100 में से अगर 77% विद्यार्थी अगर फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो बचेंगे कितने, 23। जो 23 बचेंगे तो 23, 100 में से तो 77% तो पहले ही फेल हो चुके हैं, और बचे कितने 23, तो 23 क्या हुए, वो पास वाले बच्चे बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में और 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है।
ठीक है, देखिए ये एक यहाँ सर्कल बना लेते हैं, एक यहाँ सर्कल बना लेते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि ये सर्कल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए एक सर्कल मैंने बना लिया गणित वाले विषय का, ठीक है, और दूसरा सर्कल बना लिया मैंने ये अंग्रेजी के लिए। वो कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में, यानी 10% विद्यार्थी किसमें, गणित में, और 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, मतलब ये फेल हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और यदि सारे विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी यानी 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों, ठीक है, गणित में तो 10% फेल हुए हैं, लेकिन 5% इन दोनों विषयों का भी तो आंकड़ा है। लेकिन केवल अगर मैं निकालूँ कि गणित में कितने परसेंट फेल हुए, यानी ओनली मैथ फेल, ठीक है, यानी मैथ में कितने परसेंट फेल हुए, तो 10 में से तो जो 5% फेल हो ही चुके हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो जो मैथ में कितने परसेंट फेल हुए, तो 5% फेल हुए, और अंग्रेजी में तो ये तो 20 है, ठीक है, 20 में से ऑलरेडी 5% फेल हो चुके हैं, तो बच्चे कितने, 15%, जो 15% जो आंकड़ा निकल के आया हो तो ओनली अंग्रेजी में फेल वाले बच्चों का निकल के आया, ठीक है, कितने, ओनली अंग्रेजी में फेल हुए वाले बच्चे, ठीक है। तो कहता है यदि सारे विद्यार्थियों में से 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए 5% ये, 5% ये, और 15% ये, तो 15, 5, 20 और 25, यानी 25% जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो फेल वाले स्टूडेंट हैं। यानी अगर 100 में से अगर 25% स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं तो बचे कितने, 75%, जो 75% बचे वो कौन से स्टूडेंट बचे, वो पास वाले स्टूडेंट्स बचे, ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स बचे, पास वाले, ठीक है। अगर ये सर्कल अगर समझ में ना आया हो, मैं दोबारा बता देता हूँ इसे, ठीक है। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में और 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। देखिए एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है, ये छोटा सर्कल बन गया है, देखिए एक ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये मैथ वालों का है और ये इंग्लिश वालों का है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में, यानी इसमें 10% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। फिर अगर है 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ठीक है, यानी 20% विद्यार्थी किस में फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं। और यदि सारे विद्यार्थियों में से 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 5% विद्यार्थी फेल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। देखिए मैथ में तो 10% फेल हुए हैं और इंग्लिश में 20% हुए हैं, और इन दोनों को मिलाकर के कितने फेल हुए, इन दोनों विषयों में 5%। तो केवल और केवल अगर देखा जाए कि मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट मतलब फेल हुए हैं, तो 10 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो ये 5% जो निकल के आएगा वो केवल और केवल वो स्टूडेंट निकल के आएंगे जो मैथ में फेल हुए हैं, ओनली मैथ वाले, ठीक है, ओनली मैथ वाले स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उनका आंकड़ा निकल के आएगा। ऐसे ही यहाँ देख लो, अगर 20 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो बचे कितने, 15%, जो 15% बचे वो 15% स्टूडेंट वो स्टूडेंट बचे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। तो कुल फेल कितने स्टूडेंट हुए वो निकाल लो, अगर 5 और 5 10 और 15 कितने, 25%, यानी 25% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। अगर 100% में से अगर 25% स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं, बचे कितने, 75%, और जो 75% स्टूडेंट बचे वो कौन से बचे, वो पास वाले स्टूडेंट बचे। तो उसमें क्या पूछ रखा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 75%, कितनी है, 75%। चलिए नेक्स्ट, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी हिंदी में और 30% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, या सारे विद्यार्थियों में से 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए एक बड़ा सा सर्कल यहाँ बना लो, एक बड़ा सा सर्कल यहाँ बना लो, ठीक है, दो सर्कल बना लिए मैंने। एक सर्कल बना लिया मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए, और दूसरा सर्कल बना लिया मैंने विज्ञान वाले बच्चों के लिए। किन के लिए, विज्ञान वाले बच्चों के लिए। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी हिंदी में,
यानी 25% विद्यार्थी किसमें फेल हुए, हिंदी में फेल हुए। वो कह रहा है कि 30% विद्यार्थी विज्ञान में, या 30% विद्यार्थी विज्ञान में। यार सारे विद्यार्थियों में से 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, यानी 20% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी में तो 25% फेल दिखा रहा है वो, ठीक है, और विज्ञान में कितने दिखा रहा है, विज्ञान में 30% दिखा रहा है। भाई मेरे अगर 25% अगर हिंदी में फेल हुए हैं और 30% अगर विज्ञान में फेल हुए हैं, तो ये 20% तो इन दोनों को मिलाकर ही फेल हुए हैं ना, इन दोनों का ही तो आंकड़ा है 20%। अगर मैं केवल और केवल ये बोलूँ कि केवल और केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, तो आप कैसे निकालोगे। अगर हिंदी के केवल निकालोगे तो 25 में से ये 20 घटा दोगे तो 5% जो स्टूडेंट बचेंगे वो स्टूडेंट, वो कौन सा आंकड़ा निकल के आएगा, वो आंकड़ा निकल के आएगा केवल और केवल हिंदी में जो फेल हुए हैं स्टूडेंट का, ठीक है, जो हिंदी में फेल हुए हैं। और जैसे ही 30 में से अगर मैं 20 घटा दूँ तो 10% बचेगा, वो 10% बचेगा कौन सा, ओनली विज्ञान में फेल हुए बच्चों का, ठीक है, ओनली विज्ञान में फेल हुए बच्चे, ठीक है, फेल हुए बच्चे। तो अगर देखा जाए कि 100% में से, अगर 100% में से 20 और 10 30 और 5 35% दोनों विषयों में स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है, सॉरी लिख दिया यहाँ पर 35% स्टूडेंट फेल होते हैं। अगर 100 में से अगर 35% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे और जो स्टूडेंट बचेंगे, जो 65% स्टूडेंट बचे, वो कौन से स्टूडेंट बचेंगे, वो पास वाले स्टूडेंट बचेंगे, ठीक है, कौन से स्टूडेंट बचेंगे, पास वाले। कहने का मतलब यह है कि 5% ये और 10% ये और 20% ये, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ये फेल वाले बच्चों को तीनों को जोड़ दिया जाए तो इन तीनों का आंकड़ा निकल के आता है 35%। यानी 100 में से अगर 35% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो बचे कितने, 65%। वो 65% निकल के आएंगे जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, वो कौन सा आंकड़ा निकल के आया, वो 65% का जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 65% थी, ठीक है, कितनी थी, 65% थी। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 120% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो इन दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बड़ा सा सर्कल मैं यहाँ बना लेता हूँ और एक बड़ा सा सर्कल इसी को काट करके मैं यहाँ बना लेता हूँ। वो कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी गणित में, ये सर्कल जो बना है गणित का बना है, और एक जो सर्कल बना है वो हिंदी का बना लो, ठीक है, हिंदी का बन गया। तो हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, 50%। और गणित में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी 70% पास हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि और दोनों विषयों में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, 120% पास हुए हैं। अगर 70% और 50% को मैं जोड़ दूँ तो 120% होता है, ठीक है। लेकिन हम तो कैलकुलेट करते हैं 100% पर, या 100% से कितने ज़्यादा हैं, यानी 20% ज़्यादा हैं। वो कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए बच्चों का आंकड़ा कितना है, 120 है। यानी 20% की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई, 120 हो गई। और 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल गई, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 12 कटेंगे 6 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। हमें निकालनी कितनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। और मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 का इसमें गुणा कर दूंगा यानी 600 हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी निकल के आ गई, 600 निकल के आ गई, ठीक है। कितनी निकल के आ गई, 600 निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में हिंदी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, विद्यार्थियों की कुल, यानी विद्यार्थियों की कुछ संख्या क्या है। देखिए सुबह से हम वो सर्कल से ही क्वेश्चनों को करते आए हैं। एक सर्कल यहाँ बना लो और एक ये रहा दूसरा सर्कल, ठीक है। इस सर्कल से क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, यानी अगर एक्स से करोगे तो मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक परीक्षा में हिंदी में, ये जो सर्कल है हिंदी वाले बच्चों का है और ये जो सर्कल है वो गणित वाले बच्चों का है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक परीक्षा हिंदी में 70% और 80% विद्यार्थी पास होते हैं, यानी गणित में 80%, ठीक है।
पास होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि इसमें पास भी बोल रखा है और फेल भी बोल रखा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। यदि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, कितने, 144 विद्यार्थी, तो देखिए जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है, जो हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। 100% में से वो बोल रहा है कि 70% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर 100 में से अगर 70% विद्यार्थी पास होते हैं, जो 30% विद्यार्थी हैं ये तो पास वाले हैं, और जो 30% विद्यार्थी बचे वो कौन से बचे, वो फेल बचे। और जो फेल बचे वो कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। 30 में से तो ऑलरेडी वो पहले से ही 10% बच्चों को फेल कर चुका है, तो बच्चे कितने, 20। ये जो 20 बचे वो कौन से बच्चे, केवल और केवल हिंदी वाले बच्चे, यानी 20% हिंदी में बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। और 10% इन दोनों को मिलाकर के फेल होते हैं। अगर 20 और 10 30 और 70 कितने हो गए, 100, देख लो 100 निकल गया है, यानी हिंदी में जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 100% है। ऐसी गणित में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 100% है, ठीक है, गणित वाले बच्चों की। और गणित वाले बच्चों में 80% तो ऑलरेडी पहले से पास हो गए हैं, ठीक है। 100 में से तो 80 जो बच्चे हैं, 80% बच्चे हैं वो पहले से पास, मतलब पास हो चुके हैं। बच्चे कितने, 20%। और जो 20% हैं वो कौन से हैं, वो फेल वाले बच्चे हैं, ठीक है। अगर 100 में से अगर 80% बच्चे अगर पास हो गए हैं, बच्चे कितने, 20% बचे। और 20% में से वो बोल रहा है कि 10% पहले से फेल हो चुके हैं। अगर 20 में से अगर 10% में घटा दूंगा, बच्चे कितने, 10%। जो 10% बचे वो कौन से बचे, वो फेल वाले स्टूडेंट बचे, यानी ये फेल रहे, ठीक है। तो टोटल कितने फेल हुए बच्चे, तो 20 और 30 और 40। अगर 100% में से अगर 40% जो स्टूडेंट है वो फेल वाले हैं, ठीक है, तो बच्चे कितने, ये 60%, तो ये पास वाले स्टूडेंट बचे। वो कह रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, हम कह रहे हैं कि 60% अभ्यर्थी पास होते हैं दोनों विषयों में, वो कह रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, देखिए 100% में से 20 ये 10 ये 10 ये 20 और 20 40, ठीक है, यानी 10 और 10 ये 20 हो गए और 20 ये हो गए, 20 और 20 40 हो गए। तो ये कौन से हैं, 20 10 10, यानी टोटल मिला के कितने हुए, 40। ये फेल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। कौन से, ये फेल वाले स्टूडेंट। अगर 100 में से अगर ये मैं फेल वाले स्टूडेंटों को घटा दूंगा तो बच्चे कितने, 60। ये 60 बचे वो कौन से बचे, पास वाले स्टूडेंट बचे, ठीक है, पास वाले स्टूडेंट बचे। तो वो कह रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो 144 जो विद्यार्थी हैं वो किसकी वैल्यू है, इस 60 की वैल्यू है। तो हमें निकालने कितने, कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, तो विद्यार्थियों की संख्या की हमने मान ली कि 100% है, ठीक है। कितनी विद्यार्थियों की संख्या, कि 100% है। तो इसमें बस काट दिए, 0 से 0 कटेगा, और 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, और 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, और 3 से ये कटेगा, तो 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी 48 गुणा 5 बराबर कितने होंगे, 8 पंजे 40, 4 और 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है। यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 240 थी, कितनी थी, 240 निकल के आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अगर है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और 35% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इस जैसे क्वेश्चन कई सारे करा चुका हूँ मैं, फिर भी बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। देखिए यहाँ कितने, यहाँ 40% छात्र फेल हुए हैं, ठीक है, एक गणित वाले हैं। और वो कह रहा है कि 35% अंग्रेजी में फेल हुए, ये 35% छात्र किस में, अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। तो वो कह रहा है कि यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ये 20% दोनों में फेल हुए हैं, अगर 40 में से अगर 20% ये फेल हो चुके हैं, तो केवल और केवल गणित में कितने फेल हुए, यानी 40 तो ये गणित में फेल हो ही रहे हैं, ठीक है, और 20% ये भी फेल हो रहे हैं। अगर 40 में से अगर मैं 20% बचा दूंगा तो बचे कितने, 20%। ये 20% बचे वो कौन से स्टूडेंट बचे, वो स्टूडेंट बचे जो केवल केवल गणित में फेल हो रहे हैं। ऐसे 35 में से ये 20 घटा दो तो बचे कितने, 15%। जो 15% स्टूडेंट बचे वो कौन से हैं, वो 15% स्टूडेंट वो हैं जो केवल और केवल किस में, अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो
टोटल स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं? 20% ये, 20% ये, 15% ये, 20 40 और 50 और 5 55%। यानी अगर 100% में से अगर 55% स्टूडेंट अगर फेल होते हैं तो बचे कितने? 45%। और जो 45% बचे वो कौन से बचे? वो पास वाले स्टूडेंट बचे। ठीक है, कौन से बचे? वो पास वाले स्टूडेंट बचे। कहने का मतलब है कि दोनों विषयों में कुल स्टूडेंट कितने परसेंट पास हुए? 45% पास हुए। कितने हुए? 45% स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।